अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। गूगल क्लासरूम के पहले सेशन में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा पहला सबक है उर्दू का, जिसका नाम रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात है। तो हमारा ये जो मज़मून है ये हमारे दो लेक्चर्स में डिवाइड होगा। लेक्चर का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2। लेक्चर के पार्ट 1 में हम तारुफ़ मुसन्निफ़ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उसका मरकज़ी ख़याल भी सबक का हम समझेंगे, जबकि इसी मज़मून के दूसरे पार्ट 2 में हम इस सबक के ख़ुलासे को समझेंगे। तो बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारा आज का जो मज़मून है वो रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात हैं, जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का हम तारुफ़ जानेंगे और उसके बाद मरकज़ी ख़याल। तो हम पहले तारुफ़ मुसन्निफ़ पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो मुसल्लह कौम कहे जाते हैं। कौमों की तरक्की और तामीर में कुछ शख्सियत का किरदार बड़ा ही अहम होता है। ऐसी शख्सियत में, कदावर शख्सियत में सर सैयद का नाम बड़ा नुमायाँ है। उनकी इस्लाही कोशिशों से उर्दू नसर बहुत आसान हो गई है और इसके साथ साथ उन्हीं की इस्लाही कोशिशों से जो है मुसलमानों की अखलाकी, तालीमी और मजहबी बुनियादें मजबूत हुई हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान मुसल्लह कौम और मोहसिन इंसानियत हैं, और अगर हम देखें तो उनके बेशुमार सनात हैं जो कि नसर पर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। वो ना सिर्फ़ एक सहाफ़ी और अदीब थे, इसके साथ साथ वो एक मुदब्बिर और सियासतदान भी थे। उनकी बेशुमार तालीमी, समाजी और अदबी खिदमात हैं। अगर हम उनकी तालीमी हवाले से बात करते हैं तो सर सैयद वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने मुसलमानों की नब्ज़ शनासी की। उस वक्त के अंदाज़े के मुताबिक वो ये समझ चुके थे कि आज के दौर में अगर मुसलमानों को तरक्की करनी है तो उन्हें तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। इसके लिए उन्होंने एक इदारा अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, जो कि 1877 में उसकी बुनियाद रखी गई, जो आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ, और उसमें बेशुमार मुसलमान जो हैं वो उस इदारे से तालीमी लिहाज से फैज़ याब हो चुके हैं। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो इसका आगाज़ सैयदुल अख़बार से होता है, जिसमें उन्होंने कई मज़ामीन के ऊपर काम किया। इन्हीं मज़ामीन के ऊपर काम करते करते उन्होंने अपना एक रिसाला जारी किया, जो कि मुकम्मल तौर पर इखलाकी और इस्लाही रिसाला था, जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक था। तो इसमें उन्होंने बेशुमार मज़ामीन लिखे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू नसर के दौर मतवसत में पैदा हुए, और उस दौर की नसर बेहद दकीक, मुश्किल थी, जबकि उनका असल कारनामा ये है कि उन्होंने उसे सादा और सहल बना दिया। तो इस हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो उर्दू अदब के जदीद उर्दू नसर के बानी और मुर्रस आला करार दिए गए हैं। बहसीत मजमूई अगर हम गौर करें तो वो ना सिर्फ़ एक मुदब्बिर हैं, मुसल्लह कौम हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, बल्कि वो सहाफ़ी, अदीब, माहिर तालीम, कानूनदान और सियासतदान भी थे। तो ये हमारे अभी आपने देखा कि जो तारुफ़ मुसन्निफ़ है वो मुकम्मल हो चुका है, जो कि हमारे मुसन्निफ़ के ऊपर एक तारुफ़ मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी लेक्चर में इस मरकज़ी ख़याल को हम गौर करते हैं। मरकज़ी ख़याल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि होता क्या है। मरकज़ी ख़याल वो होता है जो किसी भी मुसन्निफ़ के पेश निगाह वो पैगाम होता है जो वो दूसरों को देना चाहता है, वही असल में किसी भी सबक का मरकज़ी ख़याल होगा। तो सर सैयद के पेश नज़र हमारे सबक का मरकज़ी ख़याल जो है वो ये है। सर सैयद के पेश नज़र मुसलमानों के लिए मकसद सिर्फ़ इस्लाह थी। इसके लिए उन्होंने अपना रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक जारी किया, जिसमें उन्होंने कई अखलाकी और इस्लाही मज़ामीन लिखे, जिनमें गुज़रा हुआ ज़माना, उम्मीद की खुशी, अपनी मदद आप, बहस व तकरार और इसी तरह के कई मज़ामीन शामिल हैं। इन्हीं मज़ामीन में से एक मज़मून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात भी है, जो कि रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक में शाया हुआ था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जब ये रिसाला शाया किया तो उनके पेश निगाह जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह थी, चाहे वो तालीमी हवाले से हो, मजहबी हवाले से हो, अखलाकी हवाले से हो, या मकसद इस्लाही ही है।
इस मज़मून में सर सैयद अहमद ख़ान इस बात की सही करते हैं कि वो रसूम जो हमारे लिए बेफ़ायदा हैं, जिनकी हम अंधी तकलीद करते हैं, वो हमारे माशरे के लिए क्या हैं, तबाही का बाइस हैं। इन रसूम को अपनाते वक्त हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम तमाम रसूम को पहले अपनी अक़ल की कसौटी पर परखें। ऐसी रसूम जो हमारे माशरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं उसे हमें अपनाना चाहिए, और ऐसी रसूम जो हमारे माशरे में नुकसान का बाइस हैं उससे हमें तर्क कर देना चाहिए। और साथ ही साथ सर सैयद हमें ये बताते हैं कि कुछ ऐसी रसूम हैं जिनमें इस्लाह की जा सकती है, तो हमें उन रसूम में इस्लाह की ज़रूरत है। तो हम उनकी अगर इस्लाह या बेहतरी करेंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इस तरह से ना सिर्फ जो है कि हम किसी नुकसान से बचेंगे, इस तरह से अपनी सलाहियतों को भी हम सही तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और हमारी तरक्की की राहें जो हैं वो भी मसदूद नहीं होंगी। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके साथ साथ जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम इस सबक का खुलासा पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए।